सर्दियों का मौसम हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सौगात लेकर आता है। ये सौगात है अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने की। जी हाँ, सर्दी के मौसम में हमारे जो पेट में एक अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वह प्रदीप्त होती है, यानी कि अपनी चरम सीमा पर होती है, तेज होती है। इस मौसम में जो भी कुछ खाया जाता है वह आसानी से पच जाता है। गर्मी के मौसम में तो आप देखिए कि पका हुआ भोजन मतलब तला हुआ भोजन, ड्राई फ्रूट्स और तेज मिर्च मसालों का भोजन की तरफ देखने का मन भी नहीं करता है, और हम अगर खा भी लेते हैं, खाना पड़ता है तो उसे पचाना बहुत भारी हो जाता है, दिक्कतें होती हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सर्दी के मौसम में आप कितना तला हुआ खाइए, कोई चाट, पकौड़ी, समोसा, गोलगप्पे कुछ भी खाइए, मट्ठी खाइए, और शादियों में जाकर हम गाजर का हलवा तक खाते हैं और भी मीठे खाते हैं, लेकिन हमें दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सब आसानी से पच जाता है। तो सर्दी के मौसम में हम अपने आप को अच्छे से अच्छा खाना खाकर इतना हष्ट-पुष्ट बनाएँ, बलवर्धक बनाएँ, शक्ति वाला बनाएँ, ताकि हम आगे के 9 महीनों तक बिल्कुल भी बीमार ना पड़ें, कोई हमें दिक्कत ना हो। जी हाँ, भगवान ने सर्दी का मौसम हमारे लिए इसलिए ही बनाया है, और साथ ही सर्दी के मौसम में जो मौसमी चीज़ें हैं, जो सीज़नल चीज़ें हैं, वो भी इसी तरह की आई हैं कि हम अपने आप को तंदुरुस्त बना सकें, हष्ट-पुष्ट बना सकें। तो सर्दी के मौसम में हमें क्या-क्या खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर बलवर्धक बन सके, हम अपने आप को मज़बूत बना सकें, आगे की किसी भी समस्या को झेलने के लिए यह शरीर तैयार हो जाए। तो कुछ चीज़ों की लिस्ट मैं आपको देने जा रही हूँ, जिन्हें आपको ज़रूर खाना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सर्दी के मौसम में जैसा कि हम जानते हैं कि मोटा अनाज जिसमें कि बाजरा, मक्का, ये जो ज्वार आती है, आपको इनमें से किसी भी 1 या 2 का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि बाजरे का सेवन, बाजरे की खिचड़ी बनाकर खाइए, बाजरे की रोटी बनाकर खाइए, बाजरे को गुड़ के साथ मिलाकर खाइए। अनरसे बनते हैं बाजरे के, बाजरे की मीठी टिक्की बनती हैं, आप किसी भी फ़ॉर्म में उसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, आप तिल और मूँगफली को या तो गज्जक के रूप में खाइए या चबा-चबा कर खाइए, मूँगफली की पट्टी खाइए, गुड़ के साथ मूँगफली को भी खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में जी भरकर जितने खा सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, जिसमें कि अखरोट है, बादाम है, काजू है, मुनक्के हैं, पिस्ता है, चिलगोज़े हैं, कोई भी आपको ड्राई फ्रूट्स नुकसान नहीं देने वाला है इन दिनों। हरी सब्जियों में आने वाला सरसों का साग, हर तरह का पालक, बथुआ, मेथी साग भी आपने ज़रूर खाना है। अब इसके साथ ही आपने और क्या खाना है, मट्ठा पीजिए, जितना पिया जा सकता है मट्ठा भी पी सकते हैं। आप दही खाइए, जितनी खाई जा सकती है, आपको वो नुकसान नहीं देगी, बस रात में मत खाइएगा, इतना आपको करना है। काला तिल या सफ़ेद तिल जो भी आपको मिल जाए, उसे आपको ज़रूर इस समय अपनी डाइट में शामिल करना है। खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच तिल अगर आप चबा-चबा कर खा लेंगे, तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी दिक्कतों से हट जाते हैं, आपकी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, साथ ही आपकी स्किन बहुत चमकदार बनती है, बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और आप पुष्ट-पुष्ट होते हैं। तिल की गज्जक भी आप खा सकते हैं। इस मौसम में सबसे बढ़िया अमृत फल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है आंवला। जी हाँ, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले की रो लोजी, आंवले का आप जैम या आंवले को सब्जी के रूप में, अचार के रूप में किसी भी तरह से खाएँ। लेकिन ये तीनों महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आंवला आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये अमृत फल ऐसे ही नहीं कहा गया है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। आप जब 3 महीने आंवला खा लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि आपका शरीर 9 महीने के लिए कितना मजबूत हो गया है, आपके अंदर कितनी पावर आ गई है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी बढ़ गई है, आप बीमार होने से बच जाते हैं, सर्दी, जुकाम, खाँसी से भी। सर्दी में तो बचे ही रहते हैं, आप गर्मी और आगे के मौसम में भी आपको ये लाभ देता है। इसी के साथ आपको क्या शामिल करना है आपके खाने में? वो है देशी घी। इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा देशी घी का आपको इस्तेमाल करना है खाने में। लेकिन किस तरह से? आप लड्डू के रूप में तो कम खाइए, क्योंकि लड्डू जब बनते हैं उसमें जब हम मीठे का और आटे का और देशी घी के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो कार्ब्स बढ़ाता है, आप मोटे हो जाएँगे। अगर आप मोटे नहीं होना चाहते हैं तो घी को दाल में, सब्जी में डालकर खाइए। जी हाँ, ये इस तरह से खाया हुआ घी आपको मोटा नहीं करेगा। साथ ही आप इस घी को अपने दूध में डालकर भी पी सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो।
अब देशी घी के साथ साथ बात आती है सौंठ की। सौंठ आप जब आपके घर में लड्डू बने ना, इस मौसम में लड्डुओं में गुड़ के साथ सौंठ का कॉम्बिनेशन जरूर बनाकर रखें। खास तौर से गुड़ में और सौंठ में मिलाकर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं। आपको गोंद के लड्डू भी इस मौसम में जरूर खाने चाहिए। आपको तक शक्ति भी देंगे, आपको ताकत भी देंगे और मीठे का मीठा है। हाँ, बस एक सावधानी रखनी है आपको, जब ये मीठा खाएं आप तो हम क्या करते हैं कि हम खाने के बाद मीठा खाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये लड्डू अगर आपको खाने हैं तो पहले आपको खाना है लड्डू और उसके बाद आपको करना है भोजन। जी हाँ, भोजन के बाद अगर मीठा खाने की तलब लगती है तो यहाँ खाने लायक केवल गुड़ है। आप खाने के बाद गुड़ खाइएगा, जिससे कि आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और गर्मी भी मिलती है। इस मौसम में नए चावल भी आप खा सकते हैं, उड़द की दाल भी भरपूर आप खा सकते हैं, उड़द की दाल के लड्डू भी बना सकते हैं। जेंट्स के लिए उड़द की दाल के लड्डू उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, उनके अंदर स्पर्म काउंट को भी बढ़ाते हैं, मर्दाना शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो देखिए, सर्दी के मौसम में जितनी भी चीज़ें मौसम की आ रही हैं वो तो आपको खानी है और इन चीज़ों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करके रखिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।